दोस्तों आज ना हम जापान के एक बेहद ही ज़्यादा दिलचस्प विषय के बारे में बात आपसे करने वाले हैं। दरअसल ये विषय है वहाँ की महिलाओं से लेकर। अक्सर हमने बहुत बार ये सुना है कि जापान में ना चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अक्सर वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उनके ऊपर वर्क का प्रेशर रहता है, वो ज़्यादा हैप्पी नहीं रहते। लेकिन हाल ही में ना पिछले 3-4 सालों में ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि स्पेशली लड़के नहीं बल्कि वहाँ की लड़कियों में स्पेशली देखने को मिला है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हैं। और वहाँ की अधिकतम महिलाएं आज के दिन आपको अपने पति से, अपने लवर से बेड पर भी सेक्सुअली भी बिल्कुल अनसेटिस्फाइड नज़र आने वाली है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसके पीछे की वजह है जापानी लड़कों की कमज़ोरी, या फिर दोस्तों इसके पीछे की वजह है कि जापानी लड़कियों की मांग कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, या फिर इसके पीछे वजह आपको वर्क का स्ट्रेस नज़र आएगा, या फिर दोस्तों पैसे की स्ट्रेस नज़र आने वाली है? क्या ऐसी वजह है कि इतना ज़्यादा पैसा भी है इस देश के पास, इतना अमीर देश है, इतना डेवलप देश है, एटिकेट्स इनके बहुत ज़्यादा अव्वल दर्जे के हैं, लेकिन इसके बाद भी यहाँ की अधिकतम महिलाएं आपको अनसेटिस्फाइड, बहुत ज़्यादा दुखी रहती हुई नज़र आने वाली हैं। क्यों रहती हैं? इसका पूरा पता आपको वीडियो देखकर चलने वाला है, क्योंकि तकरीबन 73 से भी ज़्यादा जगह पर रिसर्च करने के बाद मैं आपके लिए ये वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे आपको पूरा पता चलने वाला है। हर जापानी दोस्तों वुमेन पर इससे ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो ना आपने हिंदी में अभी तक बिल्कुल देखा नहीं होगा। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और दोस्तों जापानी सर्वे ये हमें बताते हैं कि यौनिक गतिविधि के मामले में ना जापानी महिलाएं आज के दिन बहुत ज़्यादा पछड़ चुकी। पूरे जापान में आज के दिन आपको सिर्फ और सिर्फ 31% महिलाएं ऐसी देखने को मिलने वाली हैं जो अपने पार्टनर से पूरी तरह से संतुष्ट है सेक्सुअली, और वो अपने पार्टनर्स के साथ सेक्सुअली पूरा एंजॉय कर पाती हैं। यानी तकरीबन 70% महिलाएं तो आज के दिन देश में ऐसी हैं जो अपने हस्बैंड से, पार्टनर से बिल्कुल अनसेटिस्फाइड और बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाती, उनकी प्यास नहीं बुझ पाती, या फिर दोस्तों हम कह सकते हैं कि मेंटली भी वो खुश रह नहीं पाती। यहाँ बात ना सिर्फ ये नहीं है कि फिजिकली खुश नहीं है, फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं है, बल्कि फिजिकली के साथ साथ ना बात मेंटली भी है, बात मानसिकता की भी है। बात मेंटलपन की मैंने इसलिए कहा, मेंटल स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं ने ऐसा कहा है। सर्वे में तकरीबन 46% जापानी वुमेन का ये कहना था कि उन्हें आज के दिन यौन संबंध में, सेक्स करने में, किसिंग करने में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। बिल्कुल दोस्तों उन्हें ये चीज़ें बेकार लगती हैं। उनका कहना था कि उन्हें इन चीज़ों में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजहें तो दोस्तों रही होंगी कि उनका इन सब चीज़ों से बिल्कुल मोह ही भंग हो चुका है। GPF के एक सर्वे के मुताबिक ना पूरे जापान में जिन भी लोगों का विवाह हुआ है, यानी वो जो शादीशुदा लोग हैं, उनमें से तकरीबन 49% आपको शादीशुदा कपल्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो मंथ में एक भी बार आपको फिजिकल होते हुए नजर नहीं आएंगे। यानी एक मंथ में वो एक बार भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करते। तो समझ सकते हैं लाइफ में खालीपन कितना कम है। ये बात मैं सिर्फ दोस्तों ऐसे आपको समझना होगा कि ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो फिजिकल एंजॉय नहीं कर पाते, बल्कि बात ये भी है कि वो मेंटल तौर पर कितना डिप्रेशन में है, मेंटल तौर पर वो कितने दुखी हैं, एक दूसरे के साथ कोई बात नहीं कर पाते, एक दूसरे को टच नहीं कर पाते। स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है। और इसके अलावा यहाँ पर 84% ऐसे आपको कपल्स देखने को मिलने वाले हैं जो बहुत बार 3 वीक तक भी एक दूसरे को टच करते हुए नजर नहीं आते। इसका जो बहुत बड़ा एक कारण आपको देखने को मिलेगा ना, वो है दोस्तों यहाँ का वर्क कल्चर। काफ़ी सारी लड़कियां, तकरीबन एक टोक्यो में ना सर्वे हुआ था 13,000 से भी ज़्यादा लड़कियों पर, जिसमें तकरीबन 76% वुमेन का ये कहना था कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाती। उनको ऐसा फील ही नहीं होता कि उन्हें फैमिली बनानी चाहिए, किड्स करने चाहिए, क्योंकि वर्क का इतना प्रेशर है। एक जापानी वुमेन जो जापान में रहती है एवरेज तौर पर 14 घंटे तक आपको काम करती हुई नजर आएगी। इंडिया जैसे देशों में कहा जाता है कि वर्क कल्चर बहुत बेकार है, लेकिन अगर आप जापान का वर्क कल्चर देखोगे ना, काम अगर आपका वहाँ 9 बजे सुबह शुरू होगा ऑफिस में, तो आपको 8 बजे जाना पड़ता है। शाम को 6 बजे छुट्टी होगी तो रात को 8 बजे घर आ पाओगे। 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्क शाम को, 1 घंटा एक्स्ट्रा वर्क सुबह। 12 से 14 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों अच्छे से काम करना पड़ता है। काफ़ी प्रेशर रहता है यहाँ ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्क करने के लिए। और जापान दुनिया की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं। और ऑफिस के अंदर भी सुसाइड रेट आपको पूरे जापान में बहुत ज़्यादा नजर आएगा। पूरी दुनिया में नंबर 1 देश है जहाँ पर ऑफिस में सबसे ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। सोचिए किस लेवल की मानसिकता होगी, कितने परेशान होंगे लोग। ये सिर्फ लड़कियों की नहीं, बात लड़कों की भी है।
महिलाओं का यहाँ कहना है कि वो अक्सर फुल टाइम जॉब करती हैं, उसके बाद जॉब पर बिल्कुल जब वो थक कर घर आती हैं तो घर आकर भी अपना घर संभालती हैं, सारा काम करती हैं और इतनी थकावट के बाद उनका बिल्कुल दिल नहीं करता कोई उन्हें टच भी करे। और फिजिकल होना तो दोस्तों वो कहती हैं दूर की बात, वो बस ये चाहती हैं कि वो आराम से सोएं। यही वजह है कि उनको आज के दिन सेक्स जैसी चीज़ में भी, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ में भी उन्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। अगला एक बहुत बड़ा यहाँ आपको कारण जो देखने को मिलने वाला है वो है ओल्ड कल्चर। जापान भले ही आज के दिन बहुत आगे बढ़ चुका हो, लेकिन सच बात यह है कि यहाँ आज भी ना आपको इंडिया की तरह थोड़ा सिस्टम चलता हुआ नजर आएगा। आज भी जापान में अरेंज मैरिज का कल्चर ज़्यादा है। ये लोग भले ही बहुत अमीर बन चुके हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है, इनकी लड़कियों को या फिर इनके लड़कों को ना वो फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है जो गोरे लोगों को है। जैसे किसी के साथ भी दोस्तों शादी से पहले इंजॉय करना यहाँ करते हैं लोग, लेकिन उस लेवल पर नहीं, उस फ्रीडम के साथ नहीं। इनके ऐसे पार्टनर्स नहीं होते कि 15 से 20 पार्टनर्स जैसे गोरियों के होते हैं यूएसए में या फिर न्यूजीलैंड में। इन देशों में दोस्तों अरेंज मैरिज बहुत बार की जाती है और तकरीबन 2021 में ना लास्ट एक सर्वे हुआ था ओसाका सिटी में, जो कि जापान में कमाल का शहर है। वहाँ तकरीबन 74% वुमेन का ये कहना था जिनकी शादी पिछले 5 साल में हुई थी, उन पर यह सर्वे किया गया था। उनका कहना था कि वो अपने पार्टनर से बिल्कुल प्यार नहीं करती। उनका कहना है कि उनका बस पार्टनर है, हस्बैंड है, लेकिन दिल से उन्हें उसके साथ प्यार नहीं है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ दोस्तों जिम्मेवारी वाली शादी ज़्यादा की जाती है इंडिया की तरह, ना कि गोरों की तरह इंजॉय वाली। अगर आप जिम्मेवारी वाली शादी करोगे ना तो वैसे भी लड़कियां सेक्स जैसी चीज़ को ना उतना इंजॉय कर भी नहीं पाएंगी। यही वजह है कि अधिकतम महिलाएं यहाँ बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इस चीज़ की ना आज भी उन्हें उतनी फ्रीडम नहीं है। वो फ्रीडम के साथ ये नहीं कह सकती कि उन्हें किसी के साथ और के साथ करना है। अगला एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों कल्चरल टैबू। जापान बहुत अमीर बन चुका है, लेकिन कल्चरल टैबू, सेक्स को आज भी यहाँ टैबू माना जाता है। स्पेशली गर्ल्स अगर दोस्तों सेक्स के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा खुलकर बातें करती है ना तो उसे अच्छी नहीं समझा जाता। ये आज भी इतना अमीर बन चुका है, लेकिन वही पुराने रीति रिवाज इस देश में देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा शर्म की बात मानी जाती है यहाँ अगर शादी के बाद एक पत्नी अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा सेक्स के रिलेटेड बात करे। यानी दोस्तों पत्नियों को हमेशा, लड़कियों को हमेशा दबकर यहाँ रहना पड़ता है, जैसे अपने इंडिया में है। इंडिया के मुकाबले थोड़ा कम, लेकिन फिर भी दोस्तों वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। मेरे हिसाब से ये एक बड़ी वजह है कि जापानी वुमेन आज के दिन सैड रहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एजुकेटेड होने के बाद, इतनी ज़्यादा पैसा कमाने के बाद, अमीर होने के बाद उन्हें पूरा कंट्रोल होना चाहिए अपनी लाइफ पर। और कोई भी दोस्तों कल्चरल टैबू या सेक्स को लेकर टैबू जैसी बात इस देश में होना मेरे हिसाब से काफ़ी घटिया बात है। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों सेक्स को ना यहाँ कितना ज़्यादा बड़ा टैबू माना गया है। यहाँ एक सर्वे हुआ था ओसाका सिटी में ही, जिसकी अभी मैंने आपसे बात की। 2018 में ये सर्वे हुआ था, तकरीबन 5600 लड़कियों के ऊपर ये सर्वे किया गया था और उनमें से तकरीबन 46% महिलाओं का उस समय ये कहना था कि सेक्स जैसी चीज़ ना इंजॉय के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए और फैमिली आगे चलाने के लिए होती है। सोचिए किस लेवल की मानसिकता थी उस समय। भले ही ये आज से 8 साल पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन जापान जैसे देश में महिलाएं आज भी ऐसी सोच रखती हैं। ये सही में काफ़ी शर्म की बात है। यहाँ पर महिलाओं को ये समझना होगा कि ये बहुत ज़्यादा लाइफ में इंजॉय के लिए बना है। आप इंजॉय कर सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, लेकिन अधिकतम लड़कियों की मैरिज होती है वो होती है दोस्तों यहाँ अरेंज मैरिज। वही अगला हमारा पॉइंट है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पर लड़कियाँ लव तो करती हैं, लेकिन इंडिया की तरह ना बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनकी लव मैरिज हो पाए। यहाँ भी ना अरेंज मैरिज का कल्चर आपको ज़्यादा चलता हुआ नज़र आ जाएगा। यही वजह है कि आज के दिन दोस्तों जापानी लड़कियाँ ना उनके वो ड्रीम पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि हर इंसान के लिए ना एक कोई खास उन्हें अच्छा लगता है, एक इंसान अच्छा लगता है जिसके साथ वो फिजिकल होना चाहती है। लेकिन जब वो पसंदीदा इंसान दोस्तों जापानी लड़की को नहीं मिलता और उसकी किसी और के साथ अरेंज मैरिज की जाती है, तो कभी भी लाइफ में फिजिकल होना उसे इंसान के साथ पसंद नहीं करेगी, चाहे 20 साल बीत जाए। ये बहुत बड़ा आपको मैं सच बता रहा हूँ। रिसर्चेस का, साइंटिस्ट का भी ये कहना है कि जो वुमेन का ब्रेन होता है ना, उसका ब्रेन दोस्तों कभी आप चेंज नहीं कर सकते। जो उसका माइंड होता है आप उसको कभी बदल नहीं सकते। अगर किसी वुमेन को कोई एक इंसान पसंद आ गया तो वो फिजिकल सिर्फ उसी के साथ होना चाहेगी, कभी किसी और के साथ वो हो नहीं सकती। होगी भी तो कभी इंजॉय नहीं करेगी। यही वजह है कि तकरीबन 57% जापानीज वुमेन का, स्पेशली टोक्यो की वुमेन का ये कहना था कि सेक्स उन्हें बिल्कुल बोझ की तरह लगता है। पति के साथ फिजिकल होना उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे अगले 10 मिनट उन्हें कोई सज़ा मिलने वाली है, और वो 10 मिनट की सज़ा होती है दोस्तों सेक्स करना। समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा बुरी हालत है यहाँ की वुमेन के लिए। सेक्स करना आज के दिन एक सज़ा है, और ये बिल्कुल सही बात भी है। अगर किसी लड़की को कोई इंसान पसंद ही नहीं होता और उसके साथ उसे करना पड़ता है दोस्तों अपने मन को मारकर, तो ये किसी सज़ा से कम नहीं है।
वैसे इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आप सबका क्या कहना है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ऐसी वीडियोस, ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली और वीडियोस आपके लिए डेली आनी है, चैनल आपका अपना है वाई ट्रुथ को अभी सब्सक्राइब कीजिए।